to the Lord. और आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे और सारा समय परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। Father, I thank you for being a good God. पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। And thank you that you are right now in everyone's home. और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि इस समय आप सभी के घरों में हैं। And we ask you right now that you help me to speak your message to your people. और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मदद करो ताकि मैं आपका संदेश आपके लोगों तक सही रीति से पहुंचा सकूं। In Jesus' mighty name. और यीशु के सामर्थ्यशाली नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. So today's topic is called Are You Playing for the Wrong Team? और आज का एक शीर्षक है, क्या आप गलत समूह के साथ क्या आप गलत समूह के लिए खेल रहे हो? In your life, either you are playing for God's team or you are playing for the team of Satan. आप अपने जीवन में क्या आप परमेश्वर के समूह के लिए खेल रहे हो या शैतान के समूह के लिए खेल रहे हो? And the worst or most dangerous place to be is when you are not sure which team you are playing for. और सबसे बुरी बात यह है और खतरनाक भी है जब आपको मालूम नहीं कि आप कौन सी टीम के लिए खेल रहे हो, तो वो बात। And what is even more dangerous is that when you think you are playing for God's team, but you actually end up playing for the team of the devil. और उससे भी ज्यादा खतरनाक यह है कि जब आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के टीम के लिए काम कर रहे हो, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि यह तो शैतान की टीम के लिए आप काम कर रहे थे। Now, you might think to yourself, well, I don't play for any of the teams. I'm just someone that is minding his own business and living life. और आप में से कुछ लोग इस प्रकार से सोचते होंगे कि मैं तो किसी भी टीम के लिए नहीं खेलता हूँ और किसी के कामों में नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ और मैं अपने जीवन को जीता हूँ। You like it or not, you are playing for one team or the other. तो फिर आपको शायद चाहे पसंद आए या ना आए, लेकिन आप किसी ना किसी दो में से एक टीम के लिए खेल रहे हो। Either God is using you or the devil is using you, but you are being part of something. या तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर शैतान आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये दो में से किसी ना किसी काम के सहभागी व्यक्ति हैं। Most of the wars and the crimes in the world have been done in the name of God. संसार में बहुत सारी जो जो अपराध है वो परमेश्वर का नाम लेकर के लोगों ने किए हैं। The Bible even says that in the end times, people will give us on to the authorities or kill us, thinking they are doing God's work. और बाइबल में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि बड़े बड़े अधिकारी लोग उठेंगे और वे जो है प्रभु के लोगों को मारेंगे और सोचेंगे कि यह परमेश्वर की ओर से है। If you remember in the book of Acts, the person of Saul, the Pharisee Saul, और हम प्रेरितों के काम इस पुस्तक में पढ़ते हैं एक व्यक्ति के विषय में जो फरीसी है और उसका नाम शाऊल है। and then how Saul persecuted the church, the Christians, thinking he was doing God's work. और वो एक मसीह होने के नाते मतलब वो परमेश्वर, वो ऐसा सोचता था मसीह लोगों को मारने के द्वारा कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। But actually he was doing the work of Satan. लेकिन वह दरअसल में देखा जाए तो वो शैतान का कार्य कर रहा था। At the end, God had to put him in his place and show him that he was doing the work of Satan, and God changed his heart and made him and used him for his kingdom. और फिर एक समय आता है जहां पर परमेश्वर उसको दिखाता है कि वह शैतान के लिए कार्य कर रहा था और फिर उसके जीवन में बदलाव को परमेश्वर लाता है। Let's go to John chapter 15, verse 5. आइए हम लोग देखेंगे यूहन्ना 15वां अध्याय और वचन 5। It says, I am the vine, you are the branches.
The one who abides in me while I abide in him produces much fruit, because apart from me, you can do nothing. मैं दाख लाता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। The focus here is that Jesus Christ says that apart from him, we can do nothing. और यहाँ पर हमारा जो ध्यान रहेगा वो यही है कि यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। He doesn't say that apart from me, you can do some things. और वह ऐसा भी नहीं कहता कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ-कुछ ही काम कर पाओगे। He's not saying that apart from me, some things will be good, some things will be bad. और वह ऐसा भी नहीं करता कि मुझे छोड़ के तुम कुछ अच्छे काम करोगे और कुछ बुरे काम करोगे। What Christ is saying here is that apart from him, we can do nothing at all. लेकिन मसीह यहाँ पर कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। You can do nothing that is worthwhile being done. आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ऐसा कार्य जो अ, होना चाहिए। If you're doing something separated from Christ, then you're doing it for the enemy. और यदि आप कोई कार्य मसीह से अलग होकर के कर रहे हो, तो उसका अर्थ यह है कि आप शैतान के लिए कार्य कर रहे हो। If I am preaching today and I am not centered in Jesus Christ, I am preaching to you for the enemy. और मैं आज आपसे आपको प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन का केंद्र स्थान यीशु मसीह नहीं है, तो मैं शैतान के लिए कार्य कर रहा हूँ। So we have to be very careful and we have to know if we are centered in Jesus Christ before we do any work in our lives. तो हमें बहुत ही सतर्क रहना है और कोई भी कार्य करने से पहले हमको यह चीज जान लेनी है कि क्या हमारे जीवन का केंद्र स्थान मसीह है या नहीं। You might spend all your time studying, preaching, serving people. हो सकता है आपने बहुत समय बिताया होगा पढ़ाई करने में या फिर सिखाने में या फिर लोगों की सेवा करने में। But if that has not been founded in Jesus Christ, you have been playing for the wrong team. लेकिन वह जो है वो काफी नहीं है यीशु मसीह में। आपको जो है एक बड़ी समूह के लिए कार्य करना है। So we have to make sure, first of all, in order to be in the right team, we are under the right captain. तो सबसे पहले हमें एक चीज बहुत सही से जान लेनी है, समझ लेना है कि हम कोई भी टीम में शामिल होने से पहले हमें कोई भी सही कप्तान के अधीन होकर खेलना है। To play on the right team, we have to wear the right color uniform. और एक सही टीम में खेलने के लिए हमें सही कलर का यूनिफॉर्म पहनना होता है। And the uniform we have been given is the righteousness of Jesus Christ. और वह जो यूनिफॉर्म हमको दिया गया है वह यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह में धार्मिकता। In other words, you are nothing without Jesus, and only his blood can cleanse you from all your sins. और दूसरे शब्दों में अगर बताओ तो यीशु को छोड़ आप कुछ भी नहीं है और उसी के लहू के द्वारा आप शुद्ध हुए हैं। So you have to wear the righteousness of Christ, and you have to have God as your captain. और इसीलिए आपको मसीह की धार्मिकता को पहन लेना है और परमेश्वर को आपका कप्तान करके स्वीकार कर लेना है। Then you will play for the right team. तब आप सही टीम के लिए खेल रहे हो। We have been talking about how to have success according to the Bible in the past few weeks. और जैसे अभी हम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग सीख रहे हैं कि सीख रहे थे कि कैसे हम बाइबल के अनुसार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। Let us repeat one of the verses, which was 1 Corinthians chapter 3. और हम लोग पढ़ेंगे बाइबल में से पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय verse 11 to verse 15. और वचन 11 से लेकर 13 तक।
We want to understand that we are always working. You might like it or not, you are always building something. आपको एक चीज समझनी है, चाहे आपको ये पसंद आए या ना आए, लेकिन आप हमेशा कार्य कर रहे होते हो और आप हमेशा कुछ ना कुछ बना रहे होते हो। You are part of a team, either God's team or the team of the devil. आप आप एक समूह के भाग है, या तो आप परमेश्वर के समूह के भाग होंगे या फिर शैतान के समूह के भाग है। And all our work, all the things we have done in life will be tried by the fire of God. और हर एक कार्य जो आप कर रहे हो उसको परमेश्वर के द्वारा देखा जाएगा। So let's read 1 Corinthians chapter 3:11 onwards, which says, "After all, no one can lay any other foundation than the one that is already laid, and that is Jesus the Messiah. Whether a person builds on this foundation with gold, silver, expensive stones, wood, hay, or straw." क्योंकि उस नींव को छोड़ क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं। यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रद्दा रखे। Verse 13, "The workmanship of each person will become evident, for the day of judgment will show what it is, because it will reveal with fire, and the fire will test the quality of each person's actions. If what a person has built on the foundation survives, he will receive a reward. If his work is burnt up, he will suffer loss. However, he himself will be saved, but it will be like going through fire." और वचन 13 से आगे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। So here we see that this is talking to believers, to followers of Jesus Christ. तो यहाँ पर हम देखते हैं यह जो है यीशु मसीह के चेले या फिर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले विश्वासियों के विषय में यह बात कह रही है। This is talking to people who are playing for God's team. और यह परमेश्वर के लोग जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनके विषय में बात कही जा रही है। And it says that a person builds foundation with gold, silver, and expensive stones, wood, hay, or straw. There's two types of works we do. और यहाँ पर यह वचन इस प्रकार से कहता है कि एक व्यक्ति जो घर बांधता है तो वह किस प्रकार की चीजों से, सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या घास फूस का रद्दा बना रखकर वह किसी चीज को बनाता है। तो दो प्रकार की बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर देख रहे हैं। So even if you are playing for God's team, you are either building with gold, silver, and expensive stones, or you are building with wood, hay, and straw. तो यदि आप परमेश्वर के टीम के हो तो आप एक तो सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर से कोई घर बनाओगे या फिर घास या फूस से आप बनाओगे। And in the end times, God will put the fire in all these things, and the wood, hay, and straw will be burnt up and become nothing. और अंत के समय में परमेश्वर जो है वह आग को भेजेगा और उसमें लकड़ी और घास फूस जो होती है वो जल जाएगा और वो रहेगा नहीं। But the gold and the silver and expensive stones will stay with you forever as your reward. लेकिन सोना चांदी और जो बहुमूल्य पत्थर है और उसके द्वारा बनाई हुई चीजें वह हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहेगी। Now, you will suffer loss, but you will not lose your salvation. और आप जो है अपने जीवन को प्राप्त कर तो रहिए, अपने उद्धार को प्राप्त कर तो रहिए, लेकिन जलते जलते। So, here we understand that even if we are in God's team, we can still be wasting time in things that will be burnt up. और हम यहाँ पर समझते हैं कि चाहे हम लोग परमेश्वर के टीम के लोग हो तो भी हम लोग अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं और जल रहे हैं। You might tell yourself, well, then it's okay, I do some things which are good,
some things which are bad, so doesn't matter. और कुछ लोग इस प्रकार से सोचते होंगे कि हाँ ठीक है ये चलेगा, क्योंकि मैं मेरे द्वारा कुछ अच्छे काम और कुछ बुरे बुरे काम भी हो जाते हैं, तो कोई मायना नहीं रखता। Let's look at Matthew chapter 12, verse 30. आइए हम लोग देखेंगे मत्ती 12वां अध्याय और वचन 13। 30. मत्ती 12 अध्याय और वचन वचन 30 को हम देखें। Yes. Says, the person who isn't with me is against me. This is Jesus speaking. The person who isn't with me is against me, and the person who isn't gathering with me is scattering or throwing away. तो कहता है कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। So Christ is very clear that there is no middle ground where you are not responsible for anything. तो यहाँ पर मसीह बहुत स्पष्ट है और कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर आप बोलोगे कि मैं बीच में हूं, आप कोई ना कोई एक जगह पर रहते हो। So God makes you responsible for everything you do, and according to Jesus Christ, either you are with him or you are against him. तो यहाँ पर परमेश्वर जो है वो हमको बताते हैं कि आप कोई ना कोई एक बात के लिए जिम्मेदार होते हो। एक तो आप परमेश्वर के साथ होते हो या फिर उसके विरोध में होते हो। So when you are building with gold, silver, and precious stones, you are building with Christ and for Christ. और यदि आप किसी चीज को बनाते हो सोना चांदी या फिर बहुमूल्य पत्थर के द्वारा, तो आप मसीह के साथ हो और आप मसीह के लिए हो। When you are building with wood, hay, and stubble, you are building against Christ. लेकिन अगर आप लकड़ी या घास फूस से अगर कोई चीज बना रहे हो, तो इसका अर्थ यह है कि आप मसीह के विरोध में काम कर रहे हो। Now, how do we build? We build with our hands, with our actions. हम कैसे किसी चीज को बनाते हैं? हम बनाते हैं अपने हाथों से और हमारी क्रियाओं के द्वारा। But we also build or destroy with our words. लेकिन हम इसके द्वारा भी बनाते हैं कि जो संसार नाश कर देता है। Let us go a few verses further down in verse 36 and verse 37. आइए हम लोग नीचे के कुछ वचनों को पढ़ेंगे, वचन 36 और 37 को पढ़ेंगे। This is Matthew chapter 12, 36 and 37. I tell you, on the day of judgment, people will give an account for every thoughtless word they have uttered, because by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. और मत्ती 12वां अध्याय वचन 36 और 37 इस प्रकार से कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। You see, people are constantly always talking, non-stop. तो हम देखते हैं लोगों को जो है वह लगातार बिना रुके बातें करते हैं। It feels like society has put into our brain that if we don't talk, we are stupid. और वह इस प्रकार से सोचते हैं कि समाज ने उनके मन में बुद्धि में इस प्रकार की बातें डाल दी है कि यदि तुम नहीं बोलोगे तो इसका अर्थ यह दिखेगा कि आप मूर्ख हैं। If you don't have an opinion about something, people think you are stupid. अगर आपको किसी विषय में बात करने के लिए अगर बात नहीं है तो लोग समझेंगे कि आप मूर्ख हैं। This is not what the Bible says. Bible says that even a fool, when he is silent, he can be considered as a wise person. और ये ऐसी बात है कि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अगर मूर्ख व्यक्ति भी शांत रहे तो उसको भी एक बुद्धिमान करके गिना जाएगा, सोचा जाएगा। So our words will all be judged by God in the last days. तो अंत के दिनों में परमेश्वर हम सभी के शब्दों को न्याय करेगा, शब्दों के द्वारा हमारा न्याय करेगा। Now it says here, doesn't say that the bad words will be judged. It says that the words that are thoughtless or idle will be judged. और यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे बुरी बातों का न्याय करेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता है, लेकिन कहता है कि न्याय के दिन उस हर बात का हमें लेखा देना पड़ेगा।
Every word that is useless, every word that does not build towards the team of Jesus Christ is considered useless. तो हर एक शब्द जो जिसके द्वारा मसीह का मंदिर या मसीह के लिए हम लोग राज्य को तैयार नहीं करते हैं, जो किसी को बनाने का काम में नहीं आता है, तो वह शब्द निकम्मा शब्द है। So we have seen that no matter what we do, we are either part of one team or part of the other. तो हमने अभी देखा है कि कोई मायने नहीं रखता कि हम कौन सा काम कर रहे हो, लेकिन हम किसी ना किसी रूप से एक या दूसरी कोई टीम के लिए काम कर रहे होते हैं। So we have seen that we have to start being founded in Jesus Christ in order to build on Jesus Christ anything in our lives. और हमने देखा है कि मसीह यीशु में अपने जीवन में कुछ भी शुरू करने से पहले हमको कैन यू प्लीज रिपीट? Founded in Jesus Christ. हमें मसीह में नींव डालनी बहुत जरूरी होती है। Even if you want to do God's work, it has to be founded in Jesus Christ. और यदि भी आप परमेश्वर की सेवा करना चाहोगे तो भी आपको मसीह में जड़ पकड़ के रहना पड़ेगा। It cannot be founded on your church or on traditions of man. और यह आपकी कलीसिया या फिर मनुष्य के द्वारा बनाई गई परंपराओं के ऊपर में उसको नहीं रख सकते हैं। I'm not saying it is bad to do things according to your church or according to your pastor, but Jesus Christ has to be the foundation. और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी कलीसिया के अनुसार या आपके पासबान के अनुसार काम मत करो, लेकिन यीशु मसीह आपके नींव होना बहुत जरूरी है। So all the things you do to produce fruit has to start in Jesus Christ. तो हर एक कार्य जिसके द्वारा आप फल को उत्पन्न करना चाहते हो, वह कार्य मसीह यीशु के द्वारा शुरुआत होना बहुत जरूरी है। Why do you study? Do you study to impress man and to make money, or do you study because you are founded in Jesus Christ? आप क्यों पढ़ाई करते हो? क्योंकि आप इसके द्वारा मनुष्य को खुश करके पैसा कमाना चाहते हो, या फिर आप वो पढ़ के परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो या उसको प्रसन्न करना चाहते हो? Because all your work, as we just said, we just read, will be tried by fire, and whatever is not founded in Jesus Christ will be burnt up. और जैसे हमने अभी पढ़ा है कि हमारे हर एक शब्दों को जांचा जाएगा अग्नि के द्वारा, और हमारे कार्य जो मसीह के द्वारा नहीं है वे जल जाएंगे। And every word we speak will also be judged, especially the words that have no building power for Christ. और हमारे सारे जो शब्द है उसका न्याय होगा, और विशेष करके ऐसे शब्द जिसके द्वारा किसी का जीवन नहीं बना सकते हैं, उन शब्दों का हमको न्याय देना पड़ेगा। So you have to be careful how you use your words and how you use your life if you want to make sure that you are playing for the right team. तो आप बहुत ही सतर्क हो जाइए कि आप कैसे अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही आपकी जांच होती है। Let's go to Revelation chapter 12 verse 10. आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और वचन 10 पढ़ें। Revelation chapter 12 verse 10 is talking about Satan. और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय वचन 10, यह जो वचन है वो शैतान के विषय में बात करता है। And it says, Then I heard a loud voice in heaven say, Now the salvation, the power, the kingdom of our God, and the authority of his Messiah has come. For the one who accuses our brothers, who accuses them day and night in the presence of our God, has been thrown out. फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उनके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। So here it says that Satan is standing before God day and night accusing the brothers. और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं
कि शैतान रात और दिन परमेश्वर के सामने खड़ा रहकर विश्वासी भाइयों पर दोष लगाने का कार्य करता है। So, whenever you stand and you accuse a brother of something, whose work do you think you are doing? और यदि आप कहीं पर भी खड़े हो और अपने भाइयों पर दोष लगा रहे हो या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो जो बुरी है, तो आप किसके टीम के लिए काम कर रहे हो? When you insult a brother, when you accuse him, or a pastor or a leader, you are working for the team of Satan. जब आप अपने भाई पर दोष लगाते हो या फिर उसके विषय में बुरी बात बोलते हो या फिर कोई पासबान के विरोध में कुछ बात करते हो या किसी भी व्यक्ति के विषय में अगर आप बुरी बातें अपने मुंह से निकालते हो, तो आप शैतान के लिए कार्य कर रहे होते हो। You might think you're doing a good thing, but if you're accusing a brother, you are doing the work of Satan. और आप सोचते होंगे कि आप अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने भाई को दोष लगाते हो तो आप शैतान का कार्य कर रहे हो। Now, if you correct that person with love, showing him the word of God, then you are playing for the team of God. लेकिन यदि आप अपने किसी भाई को आप सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो प्रेम के साथ सुधारो, परमेश्वर का वचन दिखाकर उनको समझाने की कोशिश करो, तो इसका अर्थ यही रहेगा कि आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो। Remember what Jesus said in John chapter 15, apart from me, you can do nothing. और 15 यूहन्ना 15 अध्याय में हमने पढ़ा है वचन 5 में, यीशु मसीह ने कहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। You can do nothing that is from me. आप मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। So we have to be careful what we are doing, because maybe what we think is right is not from Jesus, and then we are playing for the team of the enemy. तो हमें यह जांचना है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा कार्य जो आप सोचते हो कि अच्छा है लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आप शैतान के लिए काम कर रहे होते हो। Now you will think, well, then who is going to correct? Who is going to judge this Christian person who's doing things wrong? और आप इस प्रकार से भी सोचते होंगे कि कौन मुझे सुधारेगा, कौन मेरा न्याय करेगा। यहाँ पर बहुत से ऐसे मसीह हैं जो गलत कार्य करते हैं। Let's look at Romans chapter 8, verse 33. और आइए हम लोग देखेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय और वचन 33। It says, who will accuse God's elect? It is God who justifies. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। And then verse 34, who is the one to condemn? It is the Messiah, Jesus, who is interceding on our behalf. He died, and more importantly, he has been raised and is seated at the right hand of God. और फिर अगर दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो कौन हमको दंड की आज्ञा दे सकता है? तो वह सिर्फ मसीह यीशु ही है जो हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और पिता के दाहिनी ओर जा बैठा है, और उसको वो अधिकार दिया गया है कि वो हमको हमारा न्याय करे। So I'm not saying, make a blind ear or blind eyes when you see something wrong with some people in the church. मैं ये नहीं कहता हूँ कि जब आप कलीसिया में कुछ लोगों को देखते हो गलत काम करते हुए तो अपनी आंखों को बंद या फिर अपने कानों को बंद कर दो, ऐसा नहीं। But but talk to the Messiah, talk to Jesus. लेकिन आप उनसे बात करो, लेकिन पहले आप मसीहा से, यीशु मसीह से बात करो। Because only the Messiah can judge them. क्योंकि यीशु मसीह ही है जो उनका न्याय कर सकता है। Because God will always defend his children. क्योंकि परमेश्वर हमेशा बच्चों की रखवाली करता है, बचाता है। Your job as a child of God is not to accuse the brothers and sisters, but to defend them. और आप परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आपका जो कार्य है वह अपने भाई को या बहनों को जो है दोष लगाने का काम नहीं है, लेकिन उनको बचाने का कार्य है। So everything we do has to be founded in the person of Jesus Christ if we want to play for the right team.
हर एक कार्य जो हम करते हैं वह यीशु मसीह में जड़ पकड़ के मजबूत होना चाहिए ताकि हम उसके लिए फल उत्पन्न करने वाले बन सके। Next week, we'll continue with this topic and we'll see some examples in the Bible where many people thought they were doing the work of God, but they were playing for the wrong team. और अगले सप्ताह में हम लोग देखेंगे बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा बाइबल में से कि ऐसे लोग हैं जो दिखाई देते हैं कि परमेश्वर के हैं लेकिन वे शैतान की टीम के लिए काम कर रहे होते हैं। In the same way as God can use the unbelievers to do His work and bring blessing, और उसी प्रकार से परमेश्वर भी कुछ नए विश्वासियों को लेकर किसी को आशीष देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। God can use the ones that don't believe in Him to do good और works. परमेश्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। In the same way, the devil can use those that believe in Jesus Christ to do bad works. और उसी के साथ साथ शैतान भी जो है उसी के समान विश्वासियों को भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि वे गलत कामों को करें। And next week, we will see some of these examples so that we don't fall in the same trap. और अगले सप्ताह में हम लोग और भी उदाहरणों के साथ हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग एक सही लाइन में चलें। So today, if you want to keep one thing in your mind, is that no matter what you are doing, you have to make sure that you are founded in Jesus Christ. और आज आप लोग सुनिश्चित हो जाइए कि इस बात के लिए कि आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो लेकिन आपको एक चीज जानना है कि आपकी जो नींव है वो मसीह यीशु में होना चाहिए। And the way to do that is to always ask Him first, should I do this? Am I doing this right? And He will answer. और आप कुछ भी कार्य करने से पहले परमेश्वर से पूछे कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो सही है और वो निश्चित रूप से आपको उत्तर देंगे। So have a blessed week ahead, and I pray that everything you do will be founded in Christ and that you will build with gold, silver, and precious stones. और होने पाए कि आपका सप्ताह बहुत ही अच्छा हो और हर एक कार्य जो आप करते हो वो मसीह के द्वारा बनाया जाए जैसे सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर के द्वारा। God bless you. Have a victorious week ahead. और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। होने पाए आपका जो आगे का सप्ताह है वो बहुत ही विजयमय रहे।